कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और डरावने गांव से। गांव का नाम था काली घाटी। काली घाटी का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ सूरज ढलने के बाद इंसान नहीं सिर्फ परछाइयाँ घूमती हैं। उस घाटी में सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने खूनी अनुष्ठान किया था और तब से वह जगह हमेशा शापित बन चुकी है। 10 साल पहले की बात है। एडम और ब्लैक कोबरा मोहल्ले के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते थे। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों ने हर खुशी दुख साथ बांटे। खेलना, घूमना, शरारतें करना, हर जगह उनकी जोड़ी की चर्चा होती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक हालात ऐसे बने कि ब्लैक कोबरा के दिल में शक और नफरत भर गई। उसी गुस्से में उसने अपने जिगरी दोस्त एडम पर खंजर से वार कर दिया। एडम जमीन पर गिर पड़ा और ब्लैक कोबरा ने उसे उठाकर बहती नदी में फेंक दिया। सबको यही लगा कि अब एडम की कहानी खत्म हो गई, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। जब एडम की सांसें रुकने लगी, तभी नदी का बहाव उसे दूर ले जाकर एक अंधेरे खंडहर में पटक देता है। वह खंडहर किसी आम जगह का नहीं था। वह था काली घाटी का छोड़ा हुआ किला, जहाँ जाने की हिम्मत अच्छों की टूट जाती है। धीरे धीरे एडम की आंखें खुलती हैं। चारों ओर टूटी दीवारें, जंगली झाड़ियाँ और अजीब सी ठंडी हवाएं चल रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। अचानक उसकी नजर एक चमकीली रोशनी पर पड़ती है, जो खंडहर के सबसे अंधेरे कोने से आ रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा एडम उस रोशनी की ओर बढ़ता है। पास जाकर देखता है तो वहाँ एक ड्रेस टंगी हुई है, लेकिन वो ड्रेस बिल्कुल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जंजीरों से कैद कर रखा हो। एडम का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ठंडी हवा उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थी। छू लो और अपनी किस्मत बदल लो। डरते डरते ही सही, लेकिन जैसे ही एडम उस ड्रेस को टच करता है, अचानक पूरी काली घाटी में एक जबरदस्त गूंज उठती है। ड्रेस से काला धुआं और लाल चमकदार रोशनी निकलकर सीधे एडम के शरीर में समा जाती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं और उसका शरीर कांपने लगता है। कुछ ही क्षणों में एडम का शरीर साधारण इंसान से बदलकर राइस्टार के डरावने रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी और उसके चारों ओर हवा भारी और अंधेरी होती जा रही थी। राइस्टार बिना देर किए काली घाटी की ओर निकल पड़ा। चारों ओर घना जंगल, रहस्यमयी पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की चीखें वातावरण को और भयंकर बना रही थी। घाटी के बीचों बीच एक तांत्रिक अग्निकुंड के सामने बैठा मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसके सामने पड़ी थी एक लाश। राइस्टार की सांसें थम गईं। वह लाश किसी और की नहीं, स्वयं राइस्टार की थी। क्षण भर के लिए वह घबरा गया, परंतु उसका योद्धा रूप जाग उठा और उसने पीछे से वार करके तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही तांत्रिक का शरीर जमीन पर गिरा, मंत्र टूट गया। राइस्टार की वह लाश धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अचानक घाटी के बीच एक विशाल, रहस्यमयी और जंगली पेड़ उभर आया। उसकी शाखाएं सांपों की तरह हिल रही थीं और उसकी जड़ों से काला धुआं उठ रहा था। जैसे ही राइस्टार उसके पास पहुंचा, उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा।